प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना 2023। 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को देय था। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना एपीवाई भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत 60 साल की उम्र में 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 प्रति माह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता है। इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं। ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर बचत बैंक में होना चाहिए। भावी आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है। पेंशन की आवश्यकता। एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नहीं कर रहे होते हैं। उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी, परमाणु परिवार का उदय, कमाऊ सदस्य का पलायन, जीवन यापन की लागत में वृद्धि, दीर्घायु में वृद्धि, निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। सरकारी अंशदान। सरकारी अंशदान भारत सरकार का सहयोगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 की इस अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं और जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है एवं आयकर दाताओं में शामिल नहीं है। सरकार का सहयोगदान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकॉर्ड एजेंसी से ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में लिए ग्राहक के बचत बैंक खाता डाकघर बचत बैंक खाते में कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये का एक अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा। वैसे लाभार्थी जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, एपीवाई के तहत सरकार के सहयोगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य एपीवाई के तहत सरकार के सहयोगदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948, असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान 1955, नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966, जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1961, कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना एपीवाई के लाभ। अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरी ओर, यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक है तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जाएगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा। सरकार कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो का सहयोगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है एवं आयकर दाता नहीं है। सरकार के सहयोगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत ग्राहक योगदान एवं उस पर निवेश रिटर्न के लिए कर लाभ पाने के पात्र है। इसके अलावा एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है उस पर ग्राहक के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इसी तरह के कर उपचार एपीवाई के ग्राहकों के लिए लागू है।
एपीवाई खाता खोलने के लिए प्रक्रिया। खाता खोलने के लिए प्रक्रिया। बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक है को संपर्क करें, या यदि खाता नहीं है तो नया बचत खाता खोलें। बैंक, डाकघर, बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराएं और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फॉर्म भरें। आधार, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है। मासिक, तिमाही, छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता, डाकघर, बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें। योगदान की विधि। कैसे योगदान करें और योगदान की नियत तारीख। योगदान मासिक, तिमाही, छमाही अंतराल पर बचत बैंक खाता, ग्राहक के डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। मासिक, तिमाही, छमाही योगदान वांछित मासिक पेंशन और प्रवेश के समय ग्राहक की उम्र पर निर्भर करता है। एपीवाई के लिए योगदान माह के किसी भी विशेष तारीख को बचत बैंक खाता, डाकघर, बचत बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन या तिमाही योगदान की दशा में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्धवार्षिक योगदान के मामले में छमाही के पहले महीने के किसी भी दिन। निरंतर चूक के मामले में ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों, डाकघर, बचत बैंक खाते में निर्धारित नियत दिनांक देरी योगदान के लिए किसी भी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए। मासिक, तिमाही, छमाही योगदान बचत बैंक खाता, डाकघर, बचत बैंक खाते में महीने, तिमाही, छमाही की पहली तारीख को जमा किया जा सकता है। हालांकि अगर ग्राहक के बचत बैंक खाते, डाकघर, बचत बैंक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन, पहले तिमाही के अंतिम दिन, पहले छमाही के अंतिम अपर्याप्त शेष है तो इसे एक डिफॉल्ट माना जाएगा और देरी से योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा। बैंकों को प्रत्येक देरी मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रति माह शुल्क लेना है। योगदान की तिमाही, छमाही मोड के लिए देरी योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाएगा। एकत्र बकाया ब्याज की राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगा। एक से अधिक मासिक, तिमाही, छमाही योगदान धन की उपलब्धता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी मामलों में योगदान यदि कोई हो अतिदेय राशि के साथ साथ जमा किया जा सकता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि की वसूली खाते में उपलब्ध धन के अनुसार की जाएगी। रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए ग्राहकों के खाते से कटौती एक आवधिक आधार पर किया जाएगा। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने सरकार के सहयोगदान का लाभ उठाया है के लिए खाते की राशि शून्य माना जाएगा जब ग्राहक कोष एवं सरकार के सहयोगदान खाते से घटाने पर राशि रखरखाव शुल्क, फीस और अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाए और इसलिए शुद्ध कोष शून्य हो जाता है। इस मामले में सरकार का सहअंशदान सरकार को वापस दिया जाएगा। एपीवाई से निकासी प्रक्रिया। निकासी प्रक्रिया 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं। मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी डिफॉल्ट नामित को देय है। नामांकित ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए पात्र होंगे। 60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु के मामले में वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर ग्राहक और पति या पत्नी 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जाएगा। 60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना। यदि एक ग्राहक जिसने एपीवाई के तहत सरकार के सहयोगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से एपीवाई बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। सरकार के सहयोगदान है और सरकार के सहयोगदान पर अर्जित आय इस तरह के ग्राहकों के लिए वापस नहीं किया जाएगा। 60 साल की उम्र से पहले ग्राहक की मृत्यु। 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में
एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को देय था, या एपीवाई के तहत पूरे संचित कोष पति या पत्नी नामिती को लौटा दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह एपीवाई खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफॉल्ट नामित होंगे। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं, पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है। एक ग्राहक केवल एक एपीवाई खाता खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है। एक ग्राहक एक वर्ष के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं। एपीवाई ग्राहकों को पीआरएएन की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान, क्रेडिट आदि के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से समय समय पर जानकारी सूचित कर दी जाएगी। ग्राहक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा। एपीवाई का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा। योगदान आवास स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रुकावट के प्रेषित किया जा सकता है। योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है। ग्राहक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड मासिक, तिमाही, छमाही को बदल सकते हैं।